जंगल का राजा शेर खा पी कर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी एक वही नटखट चूहा आ पहुंचा और उसके शरीर पे खेलने लगा। खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वो शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता, कभी उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा था और उसकी उछल कूदल बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे के दौड़ने घूमने से शेर का नींद खुल गया। उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके शरीर पर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने पंजे से चूहे को दबोच लिया। शेर के पंजे आते ही चूहे डर गया और थर थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में खलल डाले। अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। मौत सामने देखकर चूहा गिड़गिड़ाने लगा, वनराज मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझ जैसे छोटे प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। अवसर आने पे मैं आपका स्वयं काम आऊँगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तुम्हें प्राणदान देता हूँ। तू मेरी नज़रों से दूर हो जा और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल डालने की कोशिश मत करना। चूहा धन्यवाद देकर वहां से चल गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वो शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया कि जाल से बाहर आ जाए, मगर उसका निकलना मुश्किल था और जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहे के कान में पड़ी। यह वही चूहा था जिसे शेर ने दया करके प्राणदान दिया था। चूहा शेर की दहाड़ सुनकर आने लगा। पास में आया तो शेर पूरी तरह से जाल में फंस चुका था। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल काटकर शेर को बचा लिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, आप शायद भूल गए हैं, मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने प्राणदान दिया था। मैं आपको कहा था कि किसी न किसी दिन आपका काम जरूर आऊँगा। देखिए, आज मैं आपका काम आ गया। शेर को वो दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछताया। शेर ने चूहे को बहुत छोटा समझा था और उसी की वजह से उसका जान बच पाया। इसीलिए दोस्तों, बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आकलन नहीं करना चाहिए और कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी न किसी रूप में उसका फल स्वयं प्राप्त होता है।